नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं डीएसपी लाइव। मैं हूं खेगड़ा विधानसभा क्षेत्र में, यूं कहें तो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र एक छत्र फूल के हवाले कर दिया गया था। लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जो लोकसभा के हैसियत से तो है फूल के अंदर, किंतु विधानसभा क्षेत्र के अंदर की बात करें तो इन्हें जगह तलाशने की जरूरत है। किंतु वर्तमान में देखा जाए तो कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना दम यहाँ भी दिखाया है और खुद को साबित करने की कोशिश भी की है। बेगूसराय जिला में सभी विधानसभा क्षेत्र का विवेचना भी किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है जो जनता की निगाहें हैं, खासकर कैमरा की निगाहें कुछ युवाओं को, कुछ कार्यकर्ताओं को ढूंढते फिर रहे हैं। ऐसे में मैं ढूंढते आया हूँ विकास भैया के पास। ये निवर्तमान जिला महामंत्री भी रहे हैं और यहाँ सामाजिक कार्यों में देखे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इनको बहुत सारा स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस सरगर्मी में हमारे जैसे लोग ढूंढते फिरते हैं ऐसे कंधे को जहां महसूस हमें कि यदि इनके कंधे पर वजन दिया जाए तो ये उस वजन का वहन कर सके। इसी में मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप अभी अपने क्षेत्र में क्या इस वैश्विक महामारी में जरूरत पड़ी सामाजिक कार्यकर्ताओं की? जिस दिन से 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, 24 तारीख से प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि अब देशव्यापी लॉकडाउन में देश चला जाएगा और चला गया। और पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने आह्वान किया कि 5 करोड़ कार्यकर्ता देश भर के सेवा कार्य में लगेंगे। तो मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं भी लगा अपने क्षेत्र में और उस दिन से सूखा राशन बांटने का काम, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की बात हो, सफाई कर्मचारी के रूप में हो, बैंक कर्मी के रूप में, डॉक्टर के रूप में उनका सम्मान करना हो, या फिर समाज में सहयोग पहुंचाना हो, लगातार लगा हो। इस बार जो देखा जा रहा है इस वैश्विक महामारी के बाद जनता की निगाहें भी लगभग उनका फोटो खींच करके रखा जा रहा है कि जो लोग हमारे साथ थे वही हमारे साथ रहेंगे। ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र में यदि भाजपा आपके माध्यम से रही है तो ये निगाह केंद्र सरकार को है, उनको खबर है, क्योंकि बेगूसराय में बहुत ज्यादा आपकी चर्चा नहीं होती है। नहीं, आपका कहना सही है कि बहुत सारे कार्यकर्ता, भाजपा का वृक्ष बहुत बड़ा है, तो हमारे ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो कि सक्षम हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि क्षेत्रीय लोगों को अवसर मिलना चाहिए, ये लोकसभा चुनाव नहीं है, यहाँ केंद्र लेवल की बात नहीं है, विधानसभा में जो हमारे घर का बेटा होगा तो वो हमारी बात करेगा। इस आधार पर जो लाइन कैंडिडेट आ जाते हैं, लोग आरोप भी लगाते हैं पैसा लेकर आ गया, उस मुद्दे पर आप यहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, क्या आपको अवसर मिलना चाहिए या जनता भी आपको जानती है? बिल्कुल, जनता के बीच हूँ, लगातार कार्य कर रहा हूँ और लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों का सुनता हूँ, लोगों को समझता हूँ, लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ अपने सेवा के माध्यम से, पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से। और ये आपका दल आप पर आजमाना चाहे तो ये तो दल की बात है, दल के प्रति हमारे निष्ठा है। दल जो निर्णय करेगा वो हमारे लिए मान्य है। दल पे कोई आप अपना आदेश थोप नहीं सकते हैं, आप आग्रह करते हैं, आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन निर्णय तो दल का है। इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर होगा मुख्य रूप से? देखिए, मुद्दा विकास को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब बड़े हुए हैं संतोष जी, तो इस 15 साल में जब हम लोग बड़े हुए हैं, इस 15 साल से पहले का जो कार्यकाल लोगों से सुनता हूँ, राजद का डरावना कार्यकाल था। तो जो इसमें भी जो लोगों ने जो महसूस किया वो तो आशाओं के अनुरूप नहीं चल पाया। नहीं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जब आप परिवार के लिए काम करने लगते हैं ना, तो आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। हमारी सरकार ने इतना कार्य किया है कि जन की अपेक्षा, आम जन की आपकी सरकार मतलब आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं या राज्य सरकार? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। हमारी केंद्र सरकार ने तो काम किया है और हमारी सरकार जो भाजपा एनडीए नीति सरकार बिहार में भी है और देश में भी है। लोग आम जन के लिए इतना कार्य किया है कि लोगों की अपेक्षाएं भी उतनी अधिक हो गई, तो स्वाभाविक है थोड़ी तकलीफ तो होगी। लेकिन जो अब का चुनाव है उसमें आप फिर ऐसा तो नहीं होगा कि फिर मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बिहार में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, बड़े नेता हैं। मोदी का नाम सुबह को छोड़ ही नहीं सकते हैं आप।
आप जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसके नाम को, उसके पहचान को आप कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए ये कह रहे हैं पहचान के आधार पर तो हम लोकसभा चुनाव में है आपको सम्मानित रूप से समर्पित कर दिया। माननीय गिरिराज सिंह यहाँ के केंद्रीय मंत्री भी हैं और उनका कार्य दिख भी रहा है इस क्षेत्र में। लेकिन बिहार जो सुशासन की बात करते हैं आप, लोग उसको कुशासन कह रहे हैं और बहुत सारी अपेक्षाएं जो दबती जा रही है। लोगों का यहाँ तक आरोप है कि बीजेपी उनके गोद में बैठी हुई है, जबकि ये केंद्रीय पार्टी है और वो क्षेत्रीय पार्टी है। तो ऐसे इस आधार पर जो चुनाव हो तो लोग कैसे पसंद करेंगे? जब आप समन्वय बना के चलते हैं किसी मित्र के साथ, तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि किसी के गोद में बैठे हैं या किसी के गोद से बाहर। समन्वय एक ऐसी चीज है जो कि तालमेल के साथ ही चलता है। मित्रता भी उसी हिसाब से चलती है। मित्रता ये नहीं चलता है कि हम हमेशा ओवरलैप करें, ओवरसीड करें, सुपरसीड करें। ये समन्वय में नहीं देखा जाता। हम लोग अटल जी के जमाने से, अटल जी ने नारा दिया था नीतीश कुमार, अब की बार नीतीश कुमार, तो उस समय से नीतीश कुमार स्वाभाविक गठबंधन में, बीच में थोड़े दिन के लिए मुश्किल आई थी, लेकिन फिर से हम लोग स्वाभाविक गठबंधन में हैं और समन्वय बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी सरकार अच्छा काम करे। हमारे नेता सुशील कुमार मोदी जी जो कि दिन रात काम करते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा काम करने वाला कोई अगर नेता है तो वो सुशील कुमार मोदी हमारे पार्टी के हैं, जो कि दिन रात आम जन की अपेक्षाएं, आम जन की समस्याएं कैसे उससे निपटारा करें, दिन रात कार्य करते हैं। तो हमारे नेता लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी दिल्ली में काम करते हैं तो हमारे यहाँ नीचे सुशील मोदी काम करते हैं। लेकिन तो मुख्यमंत्री के अंदर की जब बात आ जाती है तो लोग कहते हैं कि उनका चलता नहीं है। नहीं, देखिए ये विपक्ष का झूठा आरोप है। नहीं चलता है तो हम कार्य कैसे कर रहे हैं? अच्छा छोड़िए, आप हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में यदि यहाँ पे फ्लाइंग कैंडिडेट आ जाता है तो यहाँ के लोग कुपित होंगे। नहीं, कुपित पार्टी के जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, फ्लाइंग कैंडिडेट आएंगे क्यों? जो पार्टी निर्णय करेगी वो समझ बूझ करके करेगी और जिनका प्रभाव है लोगों के बीच में, जो लोगों के बीच में जाने लायक है, उन्हीं पर अपना दाव लगाएगी, चाहे मैं हूं या कोई और। लेकिन ऐसा चलता है राजनीतिक में। उस आधार पर मैं बात करता हूं कि यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और आपके अलावा और भी कोई आप मेरा नाम बताएं जिन्हें अवसर मिलना चाहिए, या आप ही यहाँ पर सर्वोपरि हैं जिन्होंने इस वैश्विक महामारी में लोगों के साथ रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोगों ने काम किया है। ये मैं नहीं कहता हूँ मैंने ही काम किया है। हमारे नेता यहाँ कई हैं। तेघड़ा में देखते हैं आप, रामलखन जी पुराने नेता हैं, कलन जी पूर्व विधायक हैं। तो नेता की कमी कहाँ है हमारे यहाँ? लेकिन अपेक्षाएं हैं जिन पर पार्टी लगाएगी था वो युवाओं पर आजमाना चाहिए, लगाना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। क्यों नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद इनका कहना साफ तौर पर है कि ये नहीं कह रहे हैं कि इन्हें ही अवसर मिले। वैसे अवसर का राजनीतिक में एक बड़ा उठापटक आया है, लोग अवसर को कुछ इस कदर कह रहे हैं, लेकिन इनका भी कहना साफ है कि इन्हें अवसर मिले ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनका कार्य भी है इस क्षेत्र में, इनके आधार पर देखा जाए। यदि आप युवाओं की बात करते हैं तो उन युवा में विकास भैया हैं।